Hello student, I am Yogesh Misra, your biology teacher. Today we go to discuss about our chapter 1 diversity in living world. Okay? अभी बहुत लोगों को क्या लगता है इसमें कि क्लास 11 बहुत टफ है, क्लास 11 बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, बहुत टफ है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्लास 11 से जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि मान लो AIPMT, नीट हो गया, आपका IIT हो गया, इस सब में क्लास 11 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे बायोलॉजी में क्या दो चीज़ होता है, एक तो यह होता है प्लांट के बारे में स्टडी और एक होता है या तो एनिमल के बारे में स्टडी। प्लांट के बारे में स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी, एंड एनिमल के स्टडी के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग, जूलॉजी। जूलॉजी ओके। तो मेनली हमें क्या होता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसमें कुछ चैप्टर हैं, इसमें ये हमारा एक पहला यूनिट है, नॉट इन चैप्टर 1, इट इज़ यूनिट 1। ये पहला यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें आपके क्लास 11 NCERT बुक में आप देखोगे तो इसमें 4 चैप्टर दिया हुआ है। पहला चैप्टर कौन है, लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर कौन है, क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड इज योर प्लांट किंगडम। एंड द लास्ट वन इज एनिमल किंगडम। तो हमें इन चारों चैप्टर को डिस्कस करना है ब्रीफली। अब आपके जो ये 3 चैप्टर हैं, कौन कौन सा, लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, ये 3 से जो AIPMT जो एंट्रेंस है आपका, उसमें अभी तक इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, 17 क्वेश्चन आता है। और एनिमल किंगडम से मेनली 5 to 6 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो ज़्यादा वेटेज, अगर वेटेज की बात करते हैं तो ये 3 चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप देखो, 17 क्वेश्चन 1 ईयर में 17 क्वेश्चन है। पहला एक पेपर में 17 क्वेश्चन ये तीनों से आता है। तो ये तीनों चैप्टर को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और बेसिक डिटेल में जाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। तो पहला चैप्टर है, क्या है, पहले ये देखो आप, पहले इसका मतलब समझो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, देखो हमारे बीच के, हमारे आसपास, हम जहाँ पे हैं, हमारे आसपास कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। ये सारे क्या है, लिविंग है, ठीक है। अब अगर कोई पूछा जाए कि लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, कि कौन सा लिविंग है और कैसा क्या नॉन लिविंग है। अब मान लो चेयर है, तो चेयर क्यों नॉन लिविंग है, हमें पता है कि चेयर नॉन लिविंग है, बट वाई, क्वेश्चन आता है कि क्यों नॉन लिविंग, उसमें क्या ऐसे फीचर है जो उसको प्रूफ करता है कि ये नॉन लिविंग है। और लिविंग में सेम टू सेम, लिविंग में क्या ऐसे फीचर है जो प्रूफ करेगा कि ये लिविंग बीइंग है। तो सबके उनके क्या है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड थिंग क्या है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है किसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग में, ये अभी तक जितने साइंटिस्ट लोगों ने जितना भी वो रिसर्च किया किया, लेकिन आज भी इसके जो स्टेटमेंट्स है, जो इसके फीचर्स है, वो भी कंट्रोवर्सीज है। जैसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल उसमें निकले हैं। जैसे कि मान लो आप लिविंग में हम एक फीचर बताते हैं, मान लो ग्रोथ। अब देखो हम सिर्फ ये बोले कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है तो ये गलत होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ हो, जैसे कि मान लो क्रिस्टल। सेकेंड, माउंटेन। आपने देखा होगा माउंटेन क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन के ऊपर जैसे ये एक छोटा माउंटेन, फिर इस पे डस्ट, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ ऐसे आते हैं कि ये इसमें क्या लेयरिंग करते जाते हैं। लेयरिंग होते होते क्या हो गया, ये माउंटेन क्या हो गया, ग्रो हो गया। बट इसको ये तो नहीं बोलेंगे कि ये लिविंग बीइंग है, ओके। तो ये ग्रोथ भी एक कंट्रोवर्सी, ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर है जो कंट्रोवर्सीज पैदा करते हैं। लेकिन इसमें
इसको लिविंग में क्यों डाला है ग्रोथ को, इसको नॉन लिविंग में क्यों नहीं डाला, जबकि दोनों में ही हो रहा है, तो हमने इस ग्रोथ को क्यों लिविंग में डाला है। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो लिविंग का प्रूफ करता है, तो हमें ये पढ़ना है हमें। चलिए हाँ, सेकेंड में हम क्या कर रहे थे, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, आपके आसपास जितने सारे लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग है, ये सारे जो फैले हुए हैं, फैलना स्प्रेड, या उनका कम्युनिटी कितना बड़ा कम्युनिटी है, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, नाउ तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का एनसीईआरटी बुक में द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा कि बायोलॉजी होता क्या है। क्या है बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी, बायोलॉजी सब जानते हैं, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या, कितने दो वर्ड से बना है, एक बना है बायोस एंड सेकेंड वन इज लोगस। ओके, बायोस मीन्स क्या होता है, लिविंग, जो लिविंग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस बोलते हैं। एंड लोगस, लोगस मीन्स स्टडी, मीन्स जो लिविंग बीइंग का जो भी स्टडी करते हैं। लिविंग बीइंग में क्या है, बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी चीज़ आते हैं, उन सब लिविंग का जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ओके, तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे बायोलॉजी को, अगर हमें बायोलॉजी को डिफाइन करना है तो बायोलॉजी को डिफाइन कैसे होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the living organism, okay, which deals with the living organism and their life. आप इसे बेसिक को नोट कर लो। तो बायोलॉजी में हमने क्या लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ। जो साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील्स करता है या उसके लाइफ के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में। पहला कौन मैंने अभी बताया था, बॉटनी, एंड दूसरा है जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, अब हम देखेंगे कि बॉटनी, अब बॉटनी में क्या है हमारा, देखो, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया, कौन से साइंटिस्ट का नाम है, आप लोग गेस करो। इसका नाम है एरिस्टोटले। सेकेंड वन जूलॉजी, इसको फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों, इन दो साइंटिस्ट, जो आपका ये इनका फादर ऑफ जूलॉजी इज थियोफ्रेस्ट, THEOPHRASTS, थियोफ्रेस्ट। ये जो दो साइंटिस्ट था इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया हमारे बायोलॉजी में। तो इन दोनों साइंटिस्ट को अगर हम देखें तो उनको दोनों साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटले, ऑल्सो थियोफ्रेस्ट। और एरिस्टोटले ने और दूसरा कौन सा चीज़ पे दिया था, इन्होंने एक पॉलिटिकल साइंस पे भी, जो आर्ट्स में पढ़ाई होता है, पॉलिटिकल साइंस पे भी इन्होंने ग्रेजुएट किया, मास्टर किया, तो इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों क्या है, जो फादर ऑफ बॉटनी एरिस्टोटले एंड फादर ऑफ जूलॉजी थियोफ्रेस्ट। ओके, तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी दिया। ये हमारा जैसे एक इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी के बारे में, तो आप इनको नोट कर लो, ये काम है ये आपके। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं लिविंग अपना चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट इज
पहले हम क्या देखेंगे, लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है जो प्रूव करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप इनको क्या करना, देखो क्लास 11 में क्या है, मैं आपके साथ साथ आपको इसके नोट्स भी देता जाऊंगा आपको, और आपको समझाते भी जाऊंगा, जिससे आप अपना नोट्स सबको करते रहो और आपका एक नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप उसको रीड आउट करोगे या जब पढ़ोगे आप, उस टाइम को आपको समझ में आ जाएगा या याद आ जाएगा कि ये लेक्चर में हमने ये बताया था आपको। सेकेंड वन, आप क्या करो, जो आपका NCERT बुक है, NCERT बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अगर उसको आप लाइन बाय लाइन थोरोली पढ़ते हो तो वो चीज़ बहुत सारा आपको नॉलेज में आ जाएगा आपको। तो इसके फीचर, पहला फीचर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ओके, अब देखो शेप एंड साइज के बारे में अगर बात करें तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका एक अपना शेप और साइज होता है। ओके, अगर इसमें हम लिखते हैं पॉइंट वाइज, मैं पॉइंट वाइज आपको लिखा देता हूं, बाद में आपको मैं समझा देता हूं। शेप एंड साइज, पहला पॉइंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म have definite shape and size which may change with a narrow range। देखो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट क्या आता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहला फीचर क्या है, शेप एंड साइज। लिसन, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, उसका अपना एक डेफिनिट शेप एंड साइज होता है, विच में चेंज विथ ए नैरो रेंज, जो कि टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते जाता है। जैसे पहले मान लो एक बेबी ले लो, जब वो मैच्योर होता है तो क्या होता है, वो एडल्ट, देन ओल्ड। ये तीन क्या है हमारे लाइफ के स्टेजेस है, ठीक है ना। उसका शेप और साइज क्या है, चेंज होते जा रहा है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, शेप एंड साइज उसका डिफिनिट होता है, जो कि चेंजेस होते रहते हैं, एक है नैरो रेंज। सेकेंड वन इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, चेंजेस इन डिफिनिट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोर्फस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्फस, जो चेंज होते जाता है। एंड नॉन लिविंग मैटर आर टर्म्ड एज एमोर्फस। एमोर्फस मीन्स जो चीज चेंज नहीं होता है, दैट इज एमोर्फस। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं और पॉइंट्स लिखाता हूं इसके। Now let's see next point. नंबर 4 पॉइंट, हमने नंबर 3 तक देखा, अब नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट क्या है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन।
नाउ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मान लो कि पहले क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था सेल। सेल बन के क्या बनता है आपको पता भी होगा, टिश्यूज। टिश्यूज बन के क्या बनता है, ऑर्गेन। जब सेल सारे ग्रुप में होते हैं तो क्या बनाता है ये, टिश्यूज। टिश्यूज जब सारे ग्रुप में होके क्या बनाता है, ऑर्गेन। एंड ऑर्गेन के बाद क्या होता है, ऑर्गेन सिस्टम। तो ये क्या है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ मिलेगा, लिविंग बींग्स में मिलेगा, जो कि उसको क्या बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका 4th पॉइंट है, आप इसको नोट कर लो। ओके गाइस, तो स्टूडेंट्स अब आप देखोगे तो ये आप नोट करते जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 4th फीचर है। ये आपका फीचर्स किसके हैं, ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये शेप एंड साइज के अंदर। ओके, नाउ इज सी द अदर फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। दूसरा फीचर जो है हमारा, वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप नोट्स भी करते जाना, क्योंकि ये नोट्स को पढ़ लोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट पॉइंट इज ओके गाइस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज द चेंजेस किस में, उसका मास में। मास अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। देन नंबर, कितना नंबर में, ये आपका क्या आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम अभी देखेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सेकेंड पॉइंट में। फर्स्ट इसको देख लो आप, ग्रोथ क्या है, ये परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, परमानेंट है और इरिवर्सिबल चेंज है किसमें, साइज ऑफ ए सेल का जो साइज होता है। जैसे हमारे बॉडी, जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग का बॉडी क्या, हमारा बॉडी जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ किसका वजह से हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे। क्योंकि जब सेल का साइज बढ़ेगा तो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा, जब टिश्यू का साइज बढ़ेगा, जब टिश्यू का साइज बढ़ेगा आपका तो क्या होगा, ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। जब ऑर्गन का साइज बढ़ेगा तो ऑर्गन सिस्टम बढ़ेगा। जब ऑर्गन सिस्टम बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ ए सेल, एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म। यूजुअली वो किसकी वजह से होता है, क्या रीजन से होता है ये इंक्रीज, ड्राई वेट, देन मास, देन नंबर। मास मीन्स क्या हो गया, सेल के अंदर किसका मास होगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है आपका, प्रोटोप्लाज्म। जब इसका मास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या है, सेल का साइज बढ़ेगा, जिसमें उससे क्या बोलेंगे हम, उसका ग्रोथ। ओके, दैट इज ग्रोथ। नाउ सेकेंड पॉइंट, आप इसको नोट कर लो।
तो अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका। ये फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ में। ये आपको पॉइंट में लिखा रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप उनको जब पढ़ोगे तो समझोगे उसको। लोग नाउ डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया था ग्रोथ, मैंने बताया ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास, ड्राई वेट एंड नंबर। ओके, नाउ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या हो, डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट ओकर इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम या टाइम। ओके, जो डेवलपमेंट्स क्या, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो जितने चेंजेस हो रहे हैं सारे चेंजेस मिला के जो ऑर्गेनिज्म में होता है उनके लाइफ टाइम में, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, नाउ दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस कि which two things are called as twin character of growth? The question, what are the twin character, or like this, what are the twin character of growth? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या है हमारा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको नोट कर लो कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो आप इसको नोट्स कर लो इसको। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ। कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं हम इसका, थर्ड पॉइंट। नाउ सी थर्ड पॉइंट इन प्लांट्स, in animals,
नाउ देखो अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट्स में क्या होता है और एनिमल्स में क्या होता है। प्लांट्स में क्या जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, उसका होल लाइफ, जब तक प्लांट रहता है, जब तक लाइफ उसका है तब तक उसमें ग्रोथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है, मेरिस्मेटिक एरिया, एज दे है मेरिस्मेटिक एरिया वेयर सेल डिवीजन ओकर्स रेगुलरली। क्योंकि किसी भी चीज़ का ग्रोथ होने के लिए उसका सेल डिवीजन होना जरूरी है। तो प्लांट्स में क्या होता है, मेरिस्मेटिक एरियाज है जहाँ पे क्या है सेल डिवीजन ओकर्स हमेशा होते रहता है, रेगुलरली होते रहता है, इसलिए इसका ग्रोथ क्या है थ्रू आउट लाइफ होता है। वेयर एज इन एनिमल्स ग्रोथ ओकर अप टू ए सर्टेन एज, जो ग्रोथ है एक पर्टिकुलर एज तक होता है। पर हम ये नहीं बोलेंगे कि पर्टिकुलर एज मीन्स आपका स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर टाइम तक आपका ग्रोथ होगा, मगर हमारे बॉडी के अंदर सेल वो तो हमेशा ग्रोथ होते रहेगा, डिवाइड होते रहेगा इंटरनली, पर स्ट्रक्चर आप कितना एक साइज तक, एक हाइट तक आपका क्या ग्रोथ फिर रुक जाता है। तो ये एक सर्टेन एज के तक आपका ग्रोथ होता है। आफ्टर विच सेल डिवाइड्स ओनली टू रिप्लेस वर्न आउट एंड लॉस सेल। बाद में सेल्स डिवीजन होते हैं जो इंटरनली आपका इंटरनली है, ये इंटरनली जब सेल डिवाइड होता है क्यों होता है कि जो सेल्स टूट गए हैं या खराब हो गए या लॉस्ट हो गया उनको रिप्लेस करने के लिए ग्रोथ होता है इंटरनली। ठीक है, तो ये इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, आप ये दोनों को भी नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखाता हूं मैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5.3 नाउ सी, अब ये ग्रोथ में क्या है, 3 फेजेस आपको इंपॉर्टेंट है जो ग्रोथ को इन्हांस करते हैं, जिसमें ग्रोथ होता है। पहला क्या है सेल डिवीजन, जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा ग्रोथ होगा नहीं। सेल डिवीजन, देन सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है सेल्स इनलार्जमेंट होते हैं, एंड देन सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। अब एक टर्म्स आया एपोप्लाज्मिक, तो मैंने जैसे आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म एंड एपोप्लाज्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप खुद गेस करो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला क्या है प्रोटोप्लाज्म एंड सेकेंड वन इज एपोप्लाज्म। अब देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर होते हैं, जो सेल वॉल के हो गया या इसमें सेल के अंदर, तो इनसाइड जो पाया जाता है वो प्रोटोप्लाज्म, एंड एपोप्लाज्म क्या है जो सेल्स के बाहर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपोप्लाज्म। आउटसाइड द सेल the liquid that present outside the cell is epoplasm and the liquid that present inside the cell is protoplasm। तो ये 3 फेज है जो ग्रोथ में इन्वॉल्व है। पहला है सेल डिवीजन, सेकेंड वन सेल इनलार्जमेंट, एंड थर्ड वन इज सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। इसको आप नोट डाउन कर लो। Now, next point.
नाउ सी, अभी मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक। तो ये दो चीज़, ये प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक, दिस आर ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, इनसाइड द सेल, एंड एपोप्लाज्मिक कहाँ होता है, आउटसाइड द सेल। तो ये क्या है, देखो, दीज आर कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होते हैं और न्यूक्लियस। तो ये प्रोटोप्लाज्म किसके कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, सेल्स के इनसाइड में, तो ये इंटरनली हो गया। एपोप्लाज्मिक क्या है, दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल फॉर्म बाय सेल्स। ये क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है जो सेल्स प्रोड्यूस करता है आउटसाइड द सेल। कौन कौन से, जैसे सेल वॉल, देन बोन मैट्रिक्स एंड फाइबर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एपोप्लाज्मिक। आप इसको भी नोट कर लो। नाउ द थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स आपके किसके अंदर, ये 6 पॉइंट्स जो है ये आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर है। और नाउ थर्ड फीचर्स, फीचर्स में थर्ड फीचर आएगा आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, सिंपल, पहला कॉन्सेप्ट ये आएगा मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? देखो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर आता है, जिससे हमारे जो फूड्स, हम जो भी फूड लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद क्या देता है, एनर्जी देता है हमें। ओके, तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है ये, ठीक है ना। जो भी जैसे स्टार्च जब ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या देगा, शुगर। तो ये एक मेटाबॉलिज्म है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, नाउ सेम मेटाबॉलिज्म में क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन ओकरिंग इन ए सेल के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो हाउ वी डिफाइन, इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन ओकरिंग इन ए सेल। सेकेंड वन इज इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उन्हीं के अंदर क्या होगा, ये फीचर्स देखेंगे मेटाबॉलिज्म का। नॉन लिविंग के अंदर कोई फीचर्स मेटाबॉलिज्म का नहीं होता है। ओके, तो आप नोट कर लो इसको। देन नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म के टाइप। अभी नाउ मेटाबॉलिज्म दो टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। अब देखो स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस, जुड़ना या बनना। कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या है, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नाउ राइट, इसको हम सिंथेसिस बोलते हैं और बिल्डिंग
और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। सेम इसको ब्रेकिंग और डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कैटाबॉलिक में क्या आएगा आपका एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब क्या है कैटाबॉलिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है। एंड एनाबॉलिज्म में देखते हैं हम लोग तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो भी होते हैं वो अपना प्रिपेयर खुद करते हैं, किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इन सब से ये खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। एंड कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो ये दोनों क्लियर हो गया आपको। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग और डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिक रिएक्शन, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट फीचर, नाउ नंबर 4, नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। Now next feature is reproduction. Number 4. हमने अभी तक कितना किया था, 3 फीचर किया था। क्या क्या किया था, शेप एंड साइज, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हम नंबर 4 इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देखो, आपको पता है रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन, क्यों नेसेसरी इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, मीन्स अगर सस्टेन करना है आपको लाइफ को, आपके लाइफ को आगे बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं ना। तो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 टाइप के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग 5 मेथड है। कौन कौन से मोड से, फिजन में क्या क्या आपके आ जाएगा, बाइनरी फिजन आ जाएगा, मल्टीपल फिजन आ जाएगा। देन एसेक्सुअल में क्या आएगा, बर्डिंग। फिर आपका नेक्स्ट में क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। देन आपका रीजनरेशन, देन स्पोरुलेशन एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सब किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। ओके, ह्यूमन बीइंग हो गया आपका, कुछ एनिमल्स हो गए जिसमें फर्टिलाइजेशंस होते हैं। फर्टिलाइजेशंस मीन्स जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन में 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन सा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन बीइंग में एंड मैमल्स में होते हैं इनसाइड द बॉडी, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड द बॉडी। ओके, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में इसका पॉइंट देखेंगे हम। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, आपको मैं इसको समझाता हूँ, आप नोट कर लेना सबको।
हाँ सी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, कहाँ से, जो लाइफ आपका प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होता है। प्री एग्जिस्टिंग मीन्स हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है ना, हमारे जो हम जो सिमिलर टाइप के हैं हम। अब देखो ह्यूमन बीइंग क्या होता है रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग ही करेगा। डॉग रिप्रोड्यूस क्या करेगा, डॉग ही करेगा। एलिफेंट क्या करेगा, एलिफेंट ही करेगा। वो सिमिलर काइंड का करेगा, लेकिन उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या, उसका नेक्स्ट जनरेशन, वो सिमिलर नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेयर इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, सेम उसका क्लोन होता है, ठीक है ना, सिमिलर टू their parents, that is asexual reproduction. But in sexual reproductions both are not identical, or parents or offspring they are not identical or similar, ठीक है ना, मगर वो सिमिलर काइंड इज देयर, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, डॉग टू डॉग, दैट इज सिमिलर काइंड। ओके, तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है लाइफ एराइजेस फ्रॉम प्री। ये लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कौन रिप्रोडक्शन करता है, जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया हुआ है। सेकेंड में क्या है, इट डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग बट इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये डिस्टिंग्विश कर रहा किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग में, मगर ये एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है लाइफ का। विच वन इज रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है वो सारे सब डिफाइनिंग कैरेक्टर, ऑल इंक्लूसिव बोला है ना, कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक आपका नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट्स कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट कर लो, जो जो नोट्स लिखा है मैंने सब नोट्स कर लो आप। नाउ द 4th पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, wait, number 5th point, yeah, number 4 point. Next point is reproduction. Next point is non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. जो non-living object है is capable of reproducing or replicating by itself. No non-living. What is no non-living? ओनली रिप्रोडक्शन किस में होता है, लिविंग बीइंग में। तो ओनली लिविंग बीइंग है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है उसके ऑफस्प्रिंग को और रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट मीन्स उसका कॉपी बना सकता है। ये क्वालिटी किस में होता है, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस कैपेबिलिटी आर नॉट फाउंड। तो ये आपका 4th पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, next feature is which one, homeostasis.
तो ये होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वी विल डिस्कस अबाउट होम्योस्टेसिस। तो अभी तक जितने मैंने 4 जो फीचर्स लिखा है आप उनको नोट डाउन कर लो, उनको अच्छे से समझ लो। और नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस होम्योस्टेसिस। ओके, तो इन सब चीज़ों को जो भी मैंने ये लेक्चर जो बताया आपको, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप क्या करो, अपने एनसीईआरटी बुक को खोलो और थोरोली उसको हर लाइन टू लाइन उसको आप एक बार विजिट करो, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो फॉर नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय, थैंक यू।